एक ऐसे समंदर का किनारा जहां पर इंसानों से ज्यादा सांपों का बसेरा है, जहां एक कदम रखते ही सांप का जहर इंसान के अंदर पहुंच जाता है। सांपों के कहर को खत्म करने के लिए समंदर के किनारे पर 30 नेवले छोड़े गए, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि एक और बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। आइए जानते हैं सांपों से भरे इस समंदर के किनारे पर नेवलों को छोड़ने के बाद आने वाली खतरनाक मुसीबत कौन सी है, जिसने जापान के लोगों को कुदरत से खिलवाड़ करने पर कितने खतरनाक नुकसान की तरफ धकेल दिया था। समंदर के किनारे पर सांपों से भरे संसार और नेवलों को सांपों के ऊपर छोड़े जाने पर कितना बड़ा नुकसान हुआ, जिसे सुनकर आपका दिमाग सुन्न रह जाएगा। क्या आप कभी ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां सिर्फ सांपों का राज चलता हो? ऐसी जगह जहां हर कदम पर जिंदगी और मौत के बीच का फासला बस एक फुफकार का हो। जापान का अमामी ओशिमा द्वीप एक समय ऐसा ही इलाका था जहां इंसान तो दूर जानवर तक सांस लेने से डरते थे, क्योंकि वहां का असली राजा था हाबू सांप। यह सांप इतना जहरीला और आक्रामक था कि हर साल सैकड़ों लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठते थे। न बच्चे सुरक्षित थे, न किसान। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि 1970 के दशक की सच्चाई है। जापान की सरकार भी असहाय हो चुकी थी। उस समय में इतनी बड़ी तादाद में सांपों को मारने के लिए दवा बनाना भी बहुत मुश्किल था, और बन भी जाए तो रखने की सुविधा नहीं थी। दूर दराज द्वीपों में बिजली का ठीक से पहुंचना आज भी चुनौती है, और उस समय तो स्थिति और भी बदतर थी। ऐसे में जापान सरकार ने एक साहसिक लेकिन जोखिम भरा फैसला लिया। उन्होंने प्रकृति को ही प्रकृति का इलाज बनाने की ठानी। नेवला बनाम सांप एक आदिकालीन दुश्मनी। नेवला यह छोटा लेकिन फुर्तीला जानवर है जो कि भारत, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों में पाया जाता है और सांपों का कट्टर दुश्मन माना जाता है। इनके शरीर में ऐसी प्राकृतिक क्षमता होती है कि ज्यादातर जहर इन पर असर नहीं करता। नेवला सांपों को सिर्फ भूख से नहीं, बल्कि कभी कभी तो मनोरंजन के लिए भी मार देता है। जापानी वैज्ञानिकों को यही उपाय कारगर लगा, और फिर क्या था? भारत से मंगवाए गए 30 नेवले छोड़ दिए गए अमामी ओशिमा द्वीप पर, इस उम्मीद के साथ कि अब द्वीप में फिर से शांति लौट आएगी। शुरुआत में यह कदम कामयाब भी लगा। सांप कुछ समय तक कम नजर आए, लोग थोड़े निडर हुए और सरकार को लगा कि मिशन सफल रहा। लेकिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का अंजाम जल्दी सामने आने वाला था। कुछ ही वर्षों में नेवलों की संख्या 30 से बढ़कर 3000 हो गई, और तब एक भयानक सच्चाई सामने आई। नेवले और हाबू सांप की दिनचर्या ही अलग थी। हाबू सांप रात में सक्रिय होता है और नेवला दिन में, मतलब दोनों का आमना सामना बहुत कम होता था। नेवले जब भूख से बेहाल हुए तो उन्होंने द्वीप के दुर्लभ खरगोशों को खाना शुरू कर दिया। स्थानीय पक्षियों के अंडे खा गए, यहां तक कि किसानों की फसलें तक नष्ट करने लगे। एक समस्या को खत्म करने के लिए लाए गए प्राणी ने दूसरी ओर भी बड़ी समस्या खड़ी कर दी, जैव विविधता का विनाश। जिस द्वीप पर एक समय हरे भरे जंगल, सुंदर पक्षी और दुर्लभ जीव थे, वहां धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। नेवलों ने 15 से ज्यादा स्थानीय प्रजातियों को विलुप्ति की कगार पर पहुंचा दिया, और तब जाकर वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा गलती कर दी है। अब सवाल था, इस नई आफत से कैसे निपटा जाए? इंसान बनाम नेवला, एक नई जंग। 2000 के दशक की शुरुआत में जापान सरकार ने नेवला उन्मूलन अभियान शुरू किया। खास कैमरों से नेवलों की गतिविधि पर नजर रखी गई, प्रशिक्षित कुत्तों की मदद ली गई, फंदे लगाए गए जिनमें खाने में जहर मिलाया गया। रातों को विशेष टीमें जंगल जंगल नेवले पकड़ने निकली। यह काम आसान नहीं था। नेवले छोटे होते हैं, तेज दौड़ते हैं और जंगल में छिपना जानते हैं, लेकिन जापान ने हार नहीं मानी। करीब 18 साल तक चले इस अभियान के बाद 2018 में जापान ने घोषणा की कि अमामी ओशिमा अब नेवला मुक्त है। इस अभियान में लगभग 5600 नेवलों को पकड़ा या मार गिराया गया। शायद सुनने में यह क्रूर लगे, लेकिन जब पूरे द्वीप की प्रकृति और परिस्थितियां संकट में हो, तब कुछ कठोर कदम उठाना जरूरी हो जाते हैं। क्या सब कुछ अब सामान्य है? नहीं। हालांकि नेवले अब वहां नहीं है, लेकिन उनके छोड़े गए निशान आज भी मौजूद है। द्वीप की जैव विविधता अब भी पूरी तरह से नहीं लौटी है। कुछ प्रजातियां हमेशा के लिए खो गईं। दूसरी प्रजातियों की संख्या अभी भी बहुत कम है। हाबू सांप और चूहे अभी भी मौजूद हैं, लेकिन अब वहां के लोग ज्यादा सतर्क हैं। उन्हें आसानी से एंटीवेनम मिल जाता है और जागरूकता के कारण मौतें बहुत कम हो गई हैं। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इंसान चाहे जितना भी होशियार हो जाए, प्रकृति के संतुलन से छेड़छाड़ का अंजाम अक्सर विनाशकारी ही होता है। कोई भी बदलाव सोच समझकर उसके दूरगामी प्रभावों को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए।
प्रकृति का संतुलन बेहद नाजुक होता है और अगर हमने उसमें लापरवाही दिखाई तो आने वाले वर्षों में इसके परिणाम हम सभी को भुगतने पड़ सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं बल्कि सहयोग जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, वीडियो से संबंधित कोई भी राय एवं सुझाव हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।